Hello, 8th standard. Let us continue with our social study, civics, lesson number 3, in which we discussed about role of parliament and even explained what is parliament and all, right? Okay, we are on page number 36 and the topic of it is to select a national government. नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर एंड ऑल. ओके, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओके, हाउ मेनी एमपीज बिलोंग्स टू ईच पॉलिटिकल पार्टी मतलब कितने एमपीज है, कौन सी पार्टी से वो एमपीज बिलोंग करते हैं, वो पूरी लिस्ट बनाई जाती है. फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज. नाउ फॉर एग्जांपल बीजेपी इज वर्किंग एट सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ प्रेजेंटली करंटली, राइट. सो जब आफ्टर इलेक्शंस जब एमपीज को अलग अलग पार्टीज में अलग अलग पार्टीज एमपीज की अलग अलग पार्टीज के अकॉर्डिंग लिस्ट बनाई गई. इन दैट बीजेपी एमपीज वर मोर. सो फाइनली बीजेपी वर वन पार्टी विच वन इन मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी के साथ जीती है, राइट, विन हुई है. देन since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated members in Lok Sabha, to have a majority a party should have at least half the number, that is 272 members or more. Like जिस भी पार्टी के 272 मेंबर्स या उससे ज़्यादा एमपी होते हैं वही पार्टी मेजॉरिटी में काउंट की जाती है. The opposition in parliament is formed by all the political parties that oppose the majority party. Coalition formed. The largest amongst them, these parties is called the opposition party. बाकी सारी जो पार्टीज होती हैं वो मेजॉरिटी पार्टी के ऑपोजिट में होती हैं, राइट. लेकिन उनमें से भी से लाइक सपोज जो सेकंड नंबर पे होती है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटली बीजेपी इज रनिंग एज सेंट्रल गवर्नमेंट, बट बीजेपी से अगर वन स्टेप नीचे देखें तो इट इज कांग्रेस, कंप्लीटली ऑपोजिट पार्टी. ओके, तो बाकी सभी बहुत सारी पार्टीज हैं लेकिन कांग्रेस को मेन ऑपोजिट पार्टी बोलेंगे बीजेपी की. ओके, one of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive. The executive, as you read in chapter 1, is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament. This executive is often what we have in mind when we use the term government. See, executive वो होते हैं जो पार्लियामेंट में लिया हुआ डिसीजन इम्प्लीमेंट करते हैं. ओके, सो एग्जीक्यूटिव्स भी अपॉइंट करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन द लोक सभा फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर और हिज पार्टी. द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स मिनिस्टर्स टू वर्क विद हिम और हर to implement decisions. These ministers then take the charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. मतलब अब बीजेपी के एमपीज ज़्यादा है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो वो एमपीज में से एक एमपी को अपना लीडर चूज किया गया एंड दैट एमपी इज नरेंद्र मोदी प्रेजेंटली, राइट. that MP नरेंद्र मोदी became प्राइम मिनिस्टर, राइट. अब ये प्राइम मिनिस्टर अपनी एक टीम बनाएंगे. ओके, वो एग्जीक्यूटिव टीम होगी जो पार्लियामेंट में लिया हुआ डिसीजन इम्प्लीमेंट करेंगे.
ओके, नाउ एग्जीक्यूटिव टीम की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट सर्टेन मिनिस्टर्स which will work on different areas. Areas मतलब different criterias. Okay, like education minister, health minister, finance minister, forest department minister. Okay, तो अलग अलग मिनिस्टर्स बनाए गए हैं जो अपना अपना ही जो चार्ज है उसको कवर अप करते हैं. Understood? Then oftentimes in the recent past it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. They then join together with different political parties who are interested in similar concern to form what is known as a coalition government. Now what is coalition government? Coalition government मतलब से like suppose मेरी एक पार्टी है एंड देयर आर टोटल 5 पार्टीज. अब 5 पार्टीज में से एक पार्टी जो है वो सेलेक्ट सपोज वी कैन गो विद एग्जांपल ऑफ देयर आर टोटल 5 पार्टीज, राइट. अब ये 5 पार्टीज में सेलेक्ट सपोज फर्स्ट पार्टी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट. अब ये पार्टीज में से सेलेक्ट सपोज इफ डी वाला जो पार्टी है दे आर हैविंग 100 वोट्स और 100 MPs, राइट. लेकिन एंड हियर वन इज हैविंग 60 MP, वन इज हैविंग 70 MP, वन इज हैविंग 80 MP, वन इज हैविंग 50 MP, राइट. अब सी डी इज विनिंग पार्टी, राइट. लेकिन अगर डी को अगर हराना है तो सेलेक्ट सपोज कोई भी 2 पार्टीज, अगर ये 2 पार्टीज ज्वाइन हो जाती हैं तो इनके टोटल MPs कितने हो जाएंगे? इट विल बी 130, यस, ओके. और अगर ये तीनों पार्टीज ज्वाइन हो जाती हैं तो इट विल बी डायरेक्टली 210, राइट. अगर तीनों पार्टीज को ज्वाइन करें मतलब if these parties will join together or not only these, if only these 2 parties also join, अगर ये 2 parties भी join होती है तो भी 130 वोट्स होते हैं जो इससे और इससे तो ज़्यादा ही है. So they will form one new party together. Understood? तो अब ये पार्टी बनाएंगे तो मतलब इसको भी लॉस होगा, जिसको 100 MPs थे वो भी नहीं जीत पाएंगे. So finally this party will start working. So merging of 2 parties and ruling, that is coalition. Understood? The Rajya Sabha function primarily as the representative of the states of India in the parliament. The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. It therefore has an important role of reviewing and altering. If alteration are needed, the laws initiated by the Lok Sabha. The members of the Rajya Sabha are elected by elected members of legislative assemblies of various states. राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो कहाँ से अपॉइंट होते हैं? वो MLAs से अपॉइंट होते हैं. व्हाट इज MLA? दैट इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? दैट इज स्टेट लेवल पे जो पार्लियामेंट है वो. अंडरस्टूड? तो हर एक स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में से मेंबर्स को राज्यसभा के मेंबर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है. ओके, नाउ राज्यसभा हैव टू वर्क. राज्यसभा इज हैविंग सर्टेन पावर्स इन देयर हैंड. फॉर एग्जांपल, कोई भी बिल राज्यसभा की परमिशन के बिना पास नहीं होगा. राज्यसभा में वो बिल जाएगा. बिल मतलब क्या? बिल मतलब वन फॉर्मेट. ओके, सेलेक्ट अगर किसी MP को अपनी डिमांड कवर अप करवानी हो तो वो डिमांड एक पेपर फॉर्मेट पे लिखा जाएगा, वो राज्यसभा में जाएगा. राज्यसभा में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा
Okay. Then there are 233 elected members plus 12 members nominated by President. 233 members in Rajya Sabha. 233 members in Rajya Sabha. 500 and how many members are there in Lok Sabha? 543 plus 2 Anglo-Indians, मतलब 545 members in लोक सभा. So राज्यसभा में सिलेक्टिव मेंबर ही होते हैं, लोक सभा में more MLAs are more MPs are there. Understood? So the next topic related to this is to control, guide and inform the government. Okay, we will continue this. Till this, see that you all go through this lesson and understand about Lok Sabha and Rajya Sabha. Thank you.